नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और एक क्वेश्चन हम लोग के पास आया हुआ था, ये थाने महाराष्ट्र से है। सर, कैन वी स्टार्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग इन महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट थाने उल्लासनगर, प्लीज़ सेंड मी एंड रिप्लाई। तो देखिए, थाने हो या उल्लासनगर हो या महाराष्ट्र हो या इंडिया का कोई भी स्टेट हो या जगह हो, ये हर्ष जी हैं, हर्ष जेबी इनका नाम है। तो आप पूरे इंडिया में कहीं भी अगर टर्म्स एंड कंडीशन जो है गवर्नमेंट की वो पूरा करते हैं तो आप कहीं भी सिगरेट का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना फैक्ट्री लाइसेंस बनाना पड़ेगा, फैक्ट्री बनाना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहाँ पे खोलना पड़ेगा। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने के लिए आपको इंडस्ट्रियल एरिया चाहिए, बिजनेस प्रोजेक्ट चाहिए, फैक्ट्री का लाइसेंस चाहिए, कंपनी का लाइसेंस चाहिए, जीएसटी चाहिए, फायर का लाइसेंस चाहिए, पोल्यूशन का लाइसेंस चाहिए। इंडिया में कोई भी फैक्ट्री सेटअप करने के लिए बहुत सारा कंप्लाइंसेस होता है, तो सारे कंप्लाइंसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद से फिर जाके आपको एक्साइज का लाइसेंस, सेंट्रल एक्साइज का, और उसके बाद फिर आता है रॉ मटेरियल और बाकी चीज़ों पे आपका काम। तो अगर आप सारा कंप्लाइंसेस और सारे नियम कानून फॉलो करते हैं और फैक्ट्री खोलते हैं तो आपको लाइसेंस मिलेगा, कहीं भी आप बना सकते हैं। मगर आप पहले ही सोच लीजिए कि मेरे को लाइसेंस मिलेगा ही मिलेगा, तो वो थोड़ा कंडीशन अलग होता है। आप पहले थोड़ा अपना फाइनेंशियल कंडीशन देख लीजिए और टाइमिंग देख लीजिए। अगर मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि 2 महीने में ये काम हो जाएगा तो नहीं हो सकता। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठाने की बात कर रहे हैं सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग की, तो कम से कम आपको 1 साल से 1.5 साल का टाइम आपके पास चाहिए होगा। अगर इतना टाइम आपके पास नहीं है तो फिर इस इंडस्ट्री में आप आएंगे तो आपका पैसा डूबेगा ही डूबेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि मान लीजिए आपको लैंड लेना, अगर एग्रीकल्चर है तो उसको फिर इंडस्ट्रियल में कन्वर्ट करवाना, और अगर मान लीजिए इंडस्ट्रियल है तो वहाँ फिर अपना सेटअप डालना, सेट डालना, मशीनरी डालना, और डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट में लाइसेंस लेना, उनका इंक्वायरी, तो ये सब टाइम लगता है। और सरकारी काम है सब, इसमें कोई प्राइवेट वाला काम नहीं है कि प्राइवेट कोई भी बॉडी आपको कोई सर्टिफिकेट दे देगा। जितना भी सर्टिफिकेट है सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट है। तो जानते ही हैं गवर्नमेंट का कोई भी काम करने में टाइम लगता है। एक ही चीज़ के लिए, छोटा से छोटा चीज़ के लिए भी आपको कम से कम 10 बार बुलाएगा, 10 बार इंक्वायरी करेगा, ये सब चीज़ होता है। इसके अलावा आपको 2-4 मैन पावर भी रखना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट में जब आप जाइएगा तो आपको एक ही टाइम में पता चला 2 डिपार्टमेंट में बुला दिया, 3 में बुला दिया, बहुत जगह बुला सकता है, ये गवर्नमेंट का चीज़ है। तो आप कुछ जो ट्रेंड एम्प्लॉई हैं या पहले से जो काम कर रहे हैं या थोड़ा इंग्लिश थोड़ा जाने, एप्लीकेशन वगैरह लिखना, फॉर्म फिलअप करना, ऐसा 2-4 आदमी आप चाहिए, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। उनका हो काम तो आप जाके ले सकते हैं, और ऐसे एम्प्लॉई को भाग दौड़ करके आप चाहें तो एप्लीकेशन या बाकी चीज़ें करा सकते हैं, मगर इसमें टाइम लगता है। अगर आप हमारी कंसल्टेंसी लेते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, पहले आपको एक डेमो प्रोजेक्ट दे देते हैं, ताकि वो एक पूरा आइडिया आपको हो जाता है कि ये बिज़नेस करने में कितना टाइम आपको चाहिए होगा, कैसे आप कीजिएगा, क्या लाइसेंस लगेगा, कितना जगह लगेगा, पूरा जो इसका समरी, एग्जीक्यूटिव समरी होता है, सब कुछ। उसके बाद फिर आप उसको देखिए, अपना बजट वगैरह भी उसमें रहता है। फिर आप डिसीजन लीजिए कि हाँ क्या कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। 1000, 2000, 5000 रुपये ये बिज़नेस में आपको ऐसे ही कहाँ निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। 2 बार किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाइएगा, 3 बार किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाइएगा, जाने आने में ही 4-5 हज़ार खर्चा हो जाएगा। और जहाँ पे मान लीजिए हम लोग 1500, 2000, 2500 लेके पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके समझा देते हैं, बता देते हैं, तो लोगों को लगता है कि उनका पैसा लग रहा है, फ्री में चाहिए। तो फ्री में तो होता नहीं है। आप जाइए, आप जिस ऑफिस में जाइएगा गवर्नमेंट के, तो बस से ही तो जाइएगा, बस से जाइएगा, कार से जाइएगा या पैदल जाइएगा, गाड़ी से जाइएगा, आपका एक दिन में 1000 रुपये का पेट्रोल लग जाना है। सारा दिन में अगर मान लीजिए 3 बार 4 बार बुला ले आपको, और फिर भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जाइएगा तो आपको सही नॉलेज वो दे ही देगा, क्योंकि हर एक का डिपार्टमेंट अलग होता है। उनको मतलब नहीं है कि आपको जानकारी मिले ना मिले, उनको सैलरी फिक्स है, उनका काम होना ही है, भले ही आपका काम हो ना हो। तो हम लोग के पास सीरियस होकर अगर आते हैं तो सारी जानकारी भी देते हैं, ओवर फ़ोन बता भी देते हैं, डेमो भी दिखा देते हैं, कंपनियों का डिटेल्स भी बता देते हैं, कौन कौन सी कंपनी मान लीजिए काम कर रही है। और उसके बाद फिर आप अपना डिसीजन लीजिए, अच्छा रहेगा। काम इस तरीके से होता है, ये फ्री में चंदा इकट्ठा करने की तरह जो इंक्वायरी किए फिरते हैं आप लोग, वैसे नहीं होता। पैसा कमाना है तो पैसा खर्चा करना पड़ेगा। मेरे को नहीं देना है मत दीजिए, आप जाइए 5 बार गाड़ी लेकर खुद ही जाइए, आपको पता चल जाएगा। हम थोड़ी आपसे मांगने आ रहे हैं, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप मेरे पास आ रहे हैं। हम तो आपके पास नहीं पहुंच रहे हैं कि हाँ भैया लाओ हम आपका काम करा देंगे, क्योंकि जब हम आपके पास पहुंचेंगे, लाओ आपका काम करा देंगे, तो आप तो सोचोगे कि मेरा बहुत बड़ा चीज़ ये लेके चला जाएगा, मेरा तिजोरी लेके चला जाएगा। तो आप पहले आ रहे हैं, देख रहे हैं, फ्री वीडियोस भी बहुत है हमारा, कम से कम समझिए तो आप
उस सेगमेंट में 25-30 से ज़्यादा फ्री वीडियोज़ है। आप एक एक वीडियोज़ देखिए, सारा जानकारी मिल जाएगा। डिपार्टमेंट किसमें जाना है, पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लेता है। अब मेरे तो फेस टू फेस बात करना है आपसे, या मान लीजिए ओवर फोन चीज़ समझना है, तो मेरा बहुत सारा बिजनेस है, बहुत सारा काम होता है। आपको मैं टाइम क्यों देने जाऊँ फ्री में? नहीं दे सकता। पेड सिस्टम में आइएगा, सीरियस रहिएगा, इंटरेस्टेड रहिएगा, तभी आपके लिए हम भी टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। नहीं तो फालतू के जो ये सोच रहे हैं कि मैं जॉब कर रहा हूँ और जॉब करते करते कोई और बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर लूँ ताकि मेरे को नौकरी नहीं करना पड़े, तो आपसे नहीं होगा। आप जॉब छोड़ ही नहीं सकते, आपके अंदर उतना साहस है ही नहीं, ना कॉन्फिडेंस है, उम्र बीते जा रहा है और नहीं होता है, इतना आसान नहीं है। जॉब छोड़ने का एक एज होता है, रिस्क लेने का एक एज होता है, और आप चाह रहे हैं दोनों चीज़ें आपकी सिक्योर रहें, जॉब भी ना जाए और बिजनेस खड़ा हो जाए फिर जॉब छोड़ूं, मतलब एक सिक्योरिटी हो जाए फिर दूसरे में ढूंढता। तो 100% टाइम अपने आप को ही नहीं दे पा रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, तो दूसरों को क्या दीजिएगा। तो बिजनेस हमेशा इसी तरीके से होता है। हो सके ये बातें आपको ख़राब लगेंगी, मगर ख़राब लगे अच्छे लगे उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा काम है सही चीज़ बताना, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, जो अच्छे आदमी होगा उसको अच्छा ही लगेगा, और जो मान लीजिए फ्री में ऐसे ही किसी का पैसा लेके बर्बाद कर रहा है तो उसको ख़राब लगेगा। सीरियस हैं तो आइए, नहीं है तो फ़ोन वगैरह मत कीजिएगा। धन्यवाद।